जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बोर्ड परीक्षा 2026 बहुत ही करीब आ चुका हो, ठीक ना। तो उसी के उपलक्ष्य में मैं लेकर आ चुका हूँ मात्र ये 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10 हिंदी का। ठीक है दोस्त, ये पूरे किताब का है इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है पूरी किताब से, ठीक ना। मात्र 2026 के बोर्ड परीक्षा में ये टॉपिक 18 टॉपिक पढ़ के जाते हैं तो आप तहलका मचा के आओगे और 100 में 100 नंबर बिल्कुल फोड़ सकते हो, इतना बात का गारंटी ले सकता हूँ। क्योंकि ये दोस्त मैं बता रहे वाला हूँ, जो टॉपिक बताने वाला हूँ ये हर साल जो टॉपर होते हैं ना उनके कॉन्टेस्ट में ये टॉपिक लेकर आया हूँ, ठीक ना। यानी कि जो वो पढ़ाते हैं, जो पढ़ के टॉपर बनते हैं, सेम उसी के लिए मैं आप सभी को बताऊंगा। मात्र ये टॉपिक पढ़ के जाओ और फोड़ के आओगे 100 में 100 नंबर, ठीक है। 100 में 100 नंबर का होता नहीं है, लेकिन 70 में 70 नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से मिलता है, ठीक ना। तो ये जो 2026 में अगर आपको टॉपर बनना है तो इस जो 18 टॉपिक है इसको रट के जाना, ठीक ना। और 2026 में बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर एक भी टॉपिक आपका बाहर नहीं आने वाला, इतना बात का मैं गारंटी लूंगा, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं पूरे यूट्यूब चैनल पर ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी मेरे दोस्त। मैं आपको बता रहा हूँ पूरी किताब टॉपिक का क्या है निचोड़ है, यानी कि जितना पूरा किताब है सभी टॉपिक का क्या है निचोड़ है, एकदम आसान है। और यही टॉपिक तैयार करके जाओ, फोड़ के आओगे, ठीक ना। तो अभी तक जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए वीडियो को एक शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोला है, खंडा बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, जो कि आपको तो मैं आपको ध्यान से अब मेरी बातों को आप लोग कर लीजिए, क्या कॉपी लेकर और पेन लेकर बैठ जाइए। जो मैं टॉपिक बताऊंगा उसको आप लोग लिखकर समझिएगा कि सर क्या बोलना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, क्या हम तैयार करना चाहते हैं। मात्र इतना बात को आपको नोट्स करना है, नोटिस, ठीक है। तो मान सकते हैं सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है। तो हिंदी गद्य और महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय, देखिए कहने का मतलब है हिंदी जो रहेगा ये गद्य आपका 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, ठीक है। 10 नहीं, क्या 20 तो आता है, ठीक है। कहने का मतलब आपका 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपका पूछा जाएगा। अब आपको पूछेंगे भैया हम कौन कौन तैयार करें, तो ये आपको विद्या क्वेश्चन बैंक से आराम से तैयार कर सकते हैं, इतना मैं बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप इतना तैयार कर लीजिए कि हाँ 20 आएगा ही आएगा। और दूसरी बात, हिंदी पद्य महत्वपूर्ण विकल्पीय, देखिए कभी कभी एग्जाम में आता है तो 10 गद्य का दिया और 10 पद्य का दिया था, ठीक ना। ये रीतिकाल आधुनिक काल के ज्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न कि रीतिकाल के लेखक कौन है, आधुनिक काल के लेखक कौन है, ये सारा आपको पूछा जाता है। समझ में आ चुकी? कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत रहेगा, कोई भी डाउट रहेगा, एनी कमेंट आप हमेशा कमेंट भी कर सकते हैं कि भैया ये हमको समझ में नहीं, फिर से बताओ, तो मैं उस पर शॉर्ट तरीके से बता देंगे, ठीक ना। यहाँ पर आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन काव्य सौंदर्य तत्व है, इसको होना तो ये ज़्यादा कीमती नहीं है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले आपका आता है रस। रस में देखो स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रस में आपको 2 तैयार करना है, हास्य रस है, करुण रस है। इसका परिभाषा उदाहरण से तैयार करो, 100% गारंटी है यही आएगा। 1 नंबर नहीं 2 नंबर आपका मिल गया। मैं एक नंबर लेकर चल रहा हूँ। छंद देखिए, सोष्ठा छंद, रोला छंद का लक्षण परिभाषा उदाहरण से, ये भी आपका हर साल बोर्ड परीक्षा में आता रहता है। खाए गाय, अलंकार, उपमा, रूपक, मूत्रराजा, ये तीनों अलंकार रट लो, इससे बाहर एक भी अलंकार आपका नहीं आने वाला है, आपका नंबर पक्का हो गया, ठीक है। समझ में आ चुकी? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट बोल रहा है कि हिंदी व्याकरण शब्द रचना। अब देखिए हिंदी व्याकरण शब्द रचना क्या होती है, ये आपको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या बोला था आपका, देखिए अब हिंदी व्याकरण में आपको बात बताते हैं। तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहले उपसर्ग है, जिससे आ का हो गया, अन का हो गया, अधि का हो गया, अप का हो गया, अनु का, उप का, सा का, निर का, अभि का, परि का, सु इत्यादि। इतना आपको क्या करना, उपसर्ग तैयार कर लेना, ठीक ना। इतना तैयार करोगे, एक जो है 2 देगा, केवल एक ही करना रहेगा, आपका नंबर मिल सकता है, ठीक है। समास, द्वंद्व समास, द्विवचन समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तीनों समास को आपको पढ़ लेनी है। मतलब कि समास देखिए जैसे आगे विद्या धनालय कौन सा समास है, तो ये दीर्घ समास है, तो आपको इसमें पढ़ लेनी है बस ऐसे ही। देखिए आगे बोल रहा है तद्भव तत्सम पर्यायवाची शब्द है। ये तद्भव क्या होता है, देखिए तद्भव देगा आपको संस्कृत, लेकिन तो उसको तत्सम बनाना रहेगा हिंदी में,
ठीक है। पर्यायवाची यानी कि उसी के जस्ट समान ही, कोई दिक्कत, आपको पर्यायवाची पढ़ लीजिएगा। 5वां है संस्कृत व्याकरण सर्वनाम तद युग्मद, यानी कि आपको संस्कृत व्याकरण तैयार करना है। अब बोलोगे कि भैया ये कैसे तैयार करी, तो देखिए मैं आपको बता, जैसे फलम फलन फलानी, ये वाला है युष्मद वाला, तद वाला, और सर्वनाम में आपका आ जाता है जैसे उसी से रिलेटेड वो भी हो जाता है, ठीक ना, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस उतना तैयार के। अब बोला 6वां नंबर वाक्य का स्वरूप, ये न करने का मतलब है वाक्य सेम उसी के स्वरूप जैसा। अभी आते हैं जैसे वाच्य प्रयोग, वाच्य परिवर्तन दे देता है कभी कभी, ठीक है, और उसको न समझ में आते तो पद परिचय विकारी अभिकारी आता है कि नहीं, कहते हैं कि इसको अभिकारी में बदलिए, इसको विकारी में, तो आपको इसको करना है, ठीक है, केवल पढ़ना तैयार करना बस, और कुछ करना नहीं है। अब यहाँ से आपका 50 नंबर आता है अदर से, यानी कि पूरी किताब से आता है, लेकिन 20 नंबर आपका व्याकरण से आता है और 50 नंबर आपका पूरे बुक से आता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, अगर इस टाइप का दे देता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले देता है मित्रता, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। और दूसरा है ममता, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। तो इनका आपको क्या करना है, गद्य का पूरा पढ़ लेना, 15% व्याख्या पूरा पढ़ लेना, और ममता का आप अच्छे से 15% व्याख्या पूरा पढ़ लेना। समझ में आ रही है? चलिए, ये पढ़ लिया आपने। केवल 2 टॉपिक, देखिए ज़्यादा कठिन कठिन नहीं, बस ज़्यादा नहीं बोला है कि 10 पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न है। सबसे पहले आपको पद तैयार कर लेनी है, धनुष भंग वन पथ पर तैयार कर लेनी है, भक्ति नीति तैयार करना, स्वादेश प्रेम। कहने का मतलब आपको पद का 4 टॉपिक पढ़ना, जिसमें से आपका 15% व्याख्या सब कुछ फंस जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ जीवन परिचय सब कुछ, एक एक टॉपिक को मैं निपटा रखूंगा दोस्त, ठीक ना। यहाँ पर 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। यहाँ देखिए क्या बोला, संस्कृत गद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें, जो कि आपको 5 नंबर दिलाएगा, ठीक ना। आगे बोल रहा है कि संस्कृत पद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करें, यह भी आपको 5 नंबर दिलाएगा, ठीक ना। चलिए क्लियर। अब अगला देख लेते हैं, अगला आपके सामने क्या बोल रहा है, संस्कृत गद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें, जो कि 5 नंबर आपको दिलाएगा। संस्कृत पद्यांश पर संदर्भ हिंदी में 5 नंबर दिलाएगा। आप सबसे पहले संस्कृत में आपको वाराणसी पाठ को पूरा हिंदी में अनुवाद कर लीजिएगा, और बीरा बीरल पूजते इसको तैयार कर लीजिएगा, भारतीय संस्कृत इसको तैयार कर लीजिएगा, पर बुद्धो ग्रामला, ये 4 टॉपिक आपको पढ़ लेनी है संस्कृत में हिंदी में अनुवाद करने में। 6 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं है दोस्त, मैं गारंटी लेता हूँ इतना बात का, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, निर्धारित खंड काव्य के कथानक चरित्र चित्रण का आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कि यहाँ पर 3 नंबर आपके सामने बोल रहा है, कुछ करना नहीं है, बस आपको जो जो पूछा उतना रिप्लाई देना है। यहाँ पर आपको 14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निर्धारित गद्य खंड की पाठ्यवस्तु से संबंधित लेखकों को जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना को उल्लेख करें, जो कि आपको 5 नंबर दिलाएगा, ठीक ना। तो मान लीजिए सबसे पहले आपका आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, और देख सकते हैं दोस्त आपके सामने बोल रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 का आपको केवल एक का ही जीवन परिचय तैयार करना है, तीनों पढ़ देना है। जीवन परिचय एक आएगा, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का फंस गया, चाहे जयशंकर प्रसाद का, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, मतलब एक फंसेगा पक्का 100%। आपका 5 नंबर पक्का हो गई है, समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है निर्धारित पाठ्य खंड के पाठ्यवस्तु संबंधित कवियों का जीवन परिचय। देखिए कहने का मतलब ये आपका 5 नंबर इसमें देगा। जैसे सूरदास का तैयार करना है, तुलसीदास का, बिहारी लाल का, महादेवी वर्मा का, तीनों तैयार, 4 तैयार करेंगे, ये तीनों तैयार करो, एक आपका जीवन परिचय 5 नंबर दिला के ही जाएगा। समझ में आ रही है? ज्यादा रटना नहीं है, पूरे के पूरे नंबर आपके हाथ में ही है। 15 नंबर ध्यान से देखिए, संस्कृत गद्य खंड की पाठ्यवस्तु तो कंठस्थ श्लोक लिखिए, यानी कि आपको 2 लाइन की कविता तैयार कर लेना है, जो कि पेपर में नहीं जैसे। और तीसरी बात आपको एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ साफ साफ, यहाँ पर आपके सामने शुल्क देखिए, ये आपका आता है जो कि अब महंगा थोड़ा रहेगा। जैसे शुल्क मुक्ति है तो आवेदन पत्र बोलता लिखने के लिए, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए, तो आपको बिजली वाला और शुल्क मुक्ति वाला तैयार कर लीजिएगा, एक फंसना तय स्टूडेंट, ठीक ना।
आगे देखिए, संस्कृत गद्य खंड वस्तु पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ये तैयार कर लीजिएगा। अब उसके बाद में आपके सामने अगला क्वेश्चन यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं आप, निबंध रचना दिया है 7 नंबर का है। पर्यावरण प्रदूषण पे, बेरोजगारी समस्या पर, आतंकवाद पर, विज्ञान वरदान पर, मतलब चाहे किसी पर आपको पढ़ना पूरा है, लेकिन आएगा एक, तो आपका एक इसमें तय है निश्चित, ठीक है, जो कि 9 नंबर या 7 नंबर देगा। तो ये स्टूडेंट मैं कुछ बताया हूँ इतना 18 टॉपिक, ये 18 टॉपिक रट के जाओ, फोर क्या हो गया, तहलका मचाओ के बोर्ड परीक्षा 2026 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।